Hello, friends. Very good evening and very happy International Menstrual Hygiene Day to all beautiful ladies and all beautiful girls. I welcome you all and myself, Dr. Vani. I am a senior gynecologist and today we will discuss something about menstruation. Menstruation is a problem. It's not a problem actually, it is a physiological process which is talked about very, very less. It is talked about, I think nobody talks about it. Recently, we have started giving sessions in the schools to the pubertal girls, but ये टॉपिक कभी छेड़ा नहीं जाता है, ये टॉपिक कभी भी इसके बारे में बात नहीं की जाती है. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी है 28 मई. यस. सो देर आर बहुत सारे सोशल कल्चरल रिलीजियस टैबूज हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, मेंस्ट्रुएशन को लेके. जब एक पेशेंट ब्लीड करती है ड्यूरिंग मंथली पीरियड्स, ड्यूरिंग मंथली जब उसकी ब्लीडिंग होती है तो उसके बारे में बहुत सारे रिलीजियस टैबूज हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें पता नहीं है और हमें अब हमारी माँ ग्रैंड मदर बताती रहती हैं, हमारे पूर्वज बताते रहते हैं और वही चलता रहता है साइकिल में. विच आर many things are wrong, they are not, all are not correct. So today we will talk about it. So what exactly is menstruation? मासिक महीने का मतलब क्या है, वो क्यों होता है? So it is a matter of pride. मुझे लगता है कि जिस लेडी को, जिस एडोलेसेंट गर्ल को महीना आ गया, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर दैट यंग गर्ल, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन होना एक नॉर्मल लेडी की निशानी है. यानी कि आपकी अंडेदानी, आपकी बच्चेदानी बहुत करेक्ट वे में वर्क कर रही है. मेंस्ट्रुएशन होता है कि देयर इज अ मंथली ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी. जो यूट्रस की कैविटी होती है, यूट्रस एक गर्भाशय होता है जो हिंदी में उसको बोलते हैं, उसके अंदर एक कैविटी होती है, एक जगह होती है, जो उसकी लाइनिंग होती है वो ब्लीड करती है और लाइनिंग हर महीने चेंज होती है, हर महीने दोबारा बनती है और वो लाइनिंग के साथ ब्लड भी फ्लो ऑफ होता है वजाइना से. दिस इज मेंस्ट्रुएशन. सो सबसे पहले ये बात कि जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो आता है, इट इज अ बैड ब्लड. पढ़ देती हूँ, चलिए मैं पढ़ दूंगी. अभी मैंने कहीं लिखी थी, मुझे भी याद नहीं आ रही है. तो अगर ये नहीं होगा तो ये प्रजनन नहीं होगा और ये आप भी नहीं होंगे और मैं भी नहीं होती. क्योंकि मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो हम लोग पैदा भी नहीं हो सकते, अंडा नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं मिलेगा, तो बच्चे कैसे होंगे? तो मेंस्ट्रुएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए विमेंस लाइफ. उसके बाद आते हैं कि एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन क्या होता है. कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो होता क्या है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में आता है कि अगर आपको पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसको कहते हैं मीनोरेजिया, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग होना. आप अगर हेलो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द वेरी गुड इवनिंग यूज कर रहे हैं, नॉर्मल एंड वेरी हैप्पी इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल का आना, दिस इज नोन एज मीनोरेजिया. इसके फिजियोलॉजिकल कारण भी होते हैं जिसके अंदर हमें कोई पैथोलॉजी नहीं मिलती अल्ट्रासाउंड पे, और इसके कोई पैथोलॉजिकल कारण भी होते हैं जैसे कि फाइब्रॉइड हो गया, कोई पॉलिप हो गया आपकी यूट्राइन कैविटी के अंदर, कोई सिस्ट हो गई. दीज आर ऑल्सो कॉजेज ऑफ इंक्रीज्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ड्यूरिंग योर नॉर्मल रूटीन पीरियड्स. उसके बाद होता है डिस्मिनोरिया. डिस्मिनोरिया इज आपको पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होना. दिस इज नोन एज डिस्मिनोरिया. डिस्मिनोरिया कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शंस, इट कैन बी कोई फाइब्रॉइड हो, कोई पॉलिप हो, इसके भी वही रीजंस हैं. तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है और कंटिन्यूसली बनी हुई है तो आपको एक मेडिकल गायनेकोलॉजिस्ट को या मेडिकल हेल्थ वर्कर को आपको दिखाना चाहिए. ठीक है. उसके बाद आता है ओलिगोमेनोरिया, यानी कि महीने का देर में आना. यानी कि नॉर्मली जो है 21 डेज से 42 डेज तक की साइकिल जो है नॉर्मल साइकिल होती है. यानी कि मासिक का 21 डेज में आना, यानी कि 21 दिन में आना, और 42 डेज में आना, इट इज़ नॉर्मल. बट अगर इससे ज़्यादा या इससे कम की साइकिल्स हैं
अगर कम है तो इसको कहते हैं पॉलीमेनोरिया, जल्दी जल्दी 15 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं तो इस पॉलीमेनोरिया, ये भी एबनॉर्मल है, तो आपको मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। और ओलिगोमेनोरिया इसका उल्टा होता है, यानी कि 42 डेज, 2 महीने 3 महीने के बाद आपको पीरियड्स आ रहे हैं। एक चीज़ होती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है, नॉर्मली लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं अरे ऐसे ही तेरे को ऐसे ही लग रहा है, कुछ नहीं है। नो नो, इट इज़ नॉट इन द हेड। लोग बोलते हैं कि इट इज़ इन योर हेड। नो, इट इज़ नॉट इन योर हेड, it is really there. These are hormonal influences. These are the hormonal influences during the menstruation. तो इसमें आपका ब्रेस्ट की ब्लोटिंग होना, पेट की ब्लोटिंग होना, इरिटेबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा मेंटल एबनॉर्मेलिटी बिहेव करना, मतलब बहुत ही सेनली बिहेव नहीं करना, हेलो हर बात फ्रेंड्स, में गुस्सा हो जाना, वेरी गुड these इवनिंग are the symptoms of and very happy menstrual International syndrome. Menstrual तो भी Hygiene हो Day जाता है। to So you all should not worry beautiful about it. ladies and all beautiful उसके बाद girls. आते हैं myths and facts during I welcome you all periods के दौरान and जो myself myths and Dr. facts। Vani. I am a Myths क्या senior है? पीरियड gynecologist के दौरान जो है and आपको जो है today we will किचन का discuss काम नहीं करना है। something पीरियड के about दौरान menstruation. बाद Menstruation is a problem. बेसिकली हाइजीन It's not a problem actually. It is a physiological process which is talked about very very less. It is talked about. I think nobody talks about it. Recently we have started giving sessions in the schools to the pubertal girls, but ये टॉपिक कभी छेड़ा नहीं जाता है, ये टॉपिक कभी भी इसके बारे में बात नहीं की जाती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी है 28th of May. Yes. So there are बहुत सारे सोशल, कल्चरल, रिलीजियस टैबूज हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, मेंस्ट्रुएशन को लेके। जब एक पेशेंट ब्लीड करती है ड्यूरिंग मंथली पीरियड्स, ड्यूरिंग मंथली जब उसकी ब्लीडिंग होती है तो उसके बारे में बहुत सारे रिलीजियस टैबूज हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें पता नहीं है। और हमें अब हमारी माँ ग्रैंड मदर बताती रहती हैं, हमारे पूर्वज बताते रहते हैं, वही चलता रहता है साइकिल में, विच आर मेनी थिंग्स आर रॉन्ग, दे आर नॉट, ऑल आर नॉट करेक्ट। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सो व्हाट एग्जैक्टली इज मेंस्ट्रुएशन। मासिक महीने का मतलब क्या है, वो क्यों होता है? सो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। मुझे लगता है कि जिस लेडी को, जिस एडोलेसेंट गर्ल को महीना आ गया, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर दैट यंग गर्ल, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन होना एक नॉर्मल लेडी की निशानी है, यानी कि आपकी अंडेदानी, आपकी बच्चेदानी बहुत करेक्ट वे में वर्क कर रही है। मेंस्ट्रुएशन होता है कि देयर इज अ मंथली ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी। जो यूट्रस की कैविटी होती है, यूट्रस एक गर्भाशय होता है, जो हिंदी में उसको बोलते हैं, उसके अंदर एक कैविटी होती है, एक जगह होती है, जो उसकी लाइनिंग होती है वो ब्लीड करती है, और लाइनिंग हर महीने चेंज होती है, हर महीने दोबारा बनती है, और वो लाइनिंग के साथ ब्लड भी फ्लो ऑफ होता है वजाइना से। दिस इज मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे पहले ये बात कि जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो आता है, इट इज अ बैड ब्लड और इट इज अ अनहोली ब्लड, जो कि रिलीजियस टैबूज हैं हमारे यहाँ, दैट इज रॉन्ग। अगर ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने एक बहुत अच्छी पोएम लिखी थी, पढ़ देती हूँ, चलिए मैं पढ़ दूंगी, अभी मैंने कहीं लिखी थी, मुझे भी याद नहीं आ रही। तो अगर ये नहीं होगा तो ये प्रजनन नहीं होगा, और ये आप भी नहीं होंगे और मैं भी नहीं होती, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो हम लोग पैदा भी नहीं हो सकते, अंडा नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं मिलेगा, तो बच्चे कैसे होंगे? तो मेंस्ट्रुएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए वुमेन्स लाइफ। उसके बाद आते हैं कि एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो होता क्या है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में आता है कि अगर आपको पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, दे आर लो ग्रेड बैक्टीरिया, लो वेरुलेंट, उनका कोई बहुत डेंजरस नहीं होते, बट अगर उनको मौका मिलता है तो वो भी नहीं छोड़ते, यानी कि आपको इम्यूनिटी कम होगी तो वो भी आपको अटैक कर देंगे। तो दीज आर द बैक्टीरिया। तो ब्लड बिल्कुल स्टेराइल होता है, वो आपकी यूट्रस से निकला, बिल्कुल स्टेराइल ब्लड है, आपके स्किन के कांटेक्ट में आया, लेबियास के कांटेक्ट में आया, थाइस के स्किन के कांटेक्ट में आया, पैड के कांटेक्ट में आया, उसके बाद उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, क्योंकि आपकी स्किन में ऑलरेडी बैक्टीरियाज हैं, दैट इज वाई दे ग्रो। सो
ये वाला भी आपको एक मिथ हटाना है, जो भी लोग सुन रहे हैं तो ये प्लीज़ सबको बताएं कि मेंस्ट्रुअल ब्लड बिल्कुल स्टेराइल होता है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। इम्प्योरिटी हमारे स्किन में होती है, जब उसके कांटेक्ट में आता है तब ये जो है आपका इन्फेक्शन को पैदा करता है, तभी आपको देखना एक टिपिकल स्मेल आती है ब्लड की, बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। तो ब्लड एक बहुत अच्छा एजेंट है बैक्टीरिया के लिए, बहुत अच्छा खाना है। तो यदि आप उस टाइम पे अपने हाइजीन मेथड्स नहीं यूज़ करेंगे, प्रॉपर वॉशिंग हैंड्स नहीं यूज़ करेंगे, पैड लगाने से पहले वॉश योर हैंड्स, पैड लगाने के बाद वॉश योर हैंड्स, पूरे दिन में यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हाइजीन, योर बॉडी वॉश, एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर। ठीक है, आप क्या खा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना खाएं उस टाइम पे, बिकॉज आपके जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो भी थोड़ा लो ग्रेड होती है, मतलब शरीर थोड़ा सा लो ग्रेड होता है उस टाइम पे, उतना ज़्यादा इम्यून, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट ऑल्सो, द डाइट शुड बी लाइट डाइट। तो हाइजीन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे को आगे जाके काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ द स्किन ऑफ द वल्वा, प्राइवेट पार्ट्स के स्किन का इन्फेक्शन, वजाइना का इन्फेक्शन, और उसके बाद सर्विक्स इन्फेक्शन। सर्विक्स इन्फेक्शन बार बार होता है, तो मैंने आपको बताया था पिछली बार कि सर्वाइकल कैंसर के बहुत चांसेस होते हैं। उसके बाद यूट्रस का इन्फेक्शन उसकी बॉडी का, उसके बाद ट्यूब्स के इन्फेक्शन, उसके बाद लोअर एब्डोमेन का इन्फेक्शन, यहाँ तक पहुंच जाता है। इसको कहते हैं हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। सो आपकी छोटी सी बात पर कि आपने ध्यान नहीं रखा तो इट कैन लीड टू लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो hygiene during menstruation is a must, is a must, is a must. And after hygiene, the proper disposal, this is very very important, कि हम ये सोचते भी नहीं है कि आज हमने जो पैड यूज़ किया उसका क्या हो रहा है, उसको हमने डिस्पोज, हमने रोल किया, थ्रैश बोर्ड में डाल दिया, बस भूल गए उसका क्या हो रहा है। इतने सारे लैंडफिल्स भर रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बड़ा सा टीला लगा होता है कूड़े का। सो उसमें से कुछ कूड़े जो हैं वो हमारे सैनिटरी नैपकिन्स के भी हैं। इट वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, कैसे हम एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, एक जो पैड, हम जो डिस्पोजेबल पैड यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल पैड, उसके अंदर एक डिस्पोजेबल पैड के अंदर इतना प्लास्टिक होता है जो कि 4 पॉलिथीन बैग्स में होता है। दैट इज, दैट पैड इज कंटेनिंग 90% of polythene, plastic, and it is not going to degrade, it is not going to decompose till 500 to 800 years। आप एक बात बताइए, मतलब एक लेडी जो है 40 years ब्लीड करती है, वो कितने पैड्स यूज करेगी? एटलीस्ट 20-15 पैड तो यूज करेगी हर पीरियड में। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम कितना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो मैं ये चाहूंगी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि यू शुड, आज मैं यहाँ हूँ, वी शुड टर्न दिस रेड थिंग इनटू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। हम लोग स्मार्ट लेडीज़ हैं, वी शुड यूज़ दोज थिंग्स विच आर इको फ्रेंडली, विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सो देर आर मैनी थिंग्स, मैं आज आपको बताऊंगी। हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे भी आ रहा है, कंपोस्ट डे भी आ रहा है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है अभी 5 तारीख को, अगले महीने। तो वी शुड बी वेरी इको फ्रेंडली। देखिए आज हम अपने पृथ्वी का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो पृथ्वी क्या क्या दिखा रही है, कहाँ पे कोई कुछ हो रहा है, कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे तूफान आ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कहीं पे कोरोना का तो कहर ही ऐसा है। तो आप देखिए ना, नेचर इज टेकिंग रिवेंज, नेचर इज टेलिंग द ह्यूमन बीइंग ओके अब ठीक हो जाओ, नहीं तो फिर मैं ठीक करूंगी तुम्हें। तो वी शुड ऑल्सो थिंक ऑन दिस पार्ट ऑल्सो, कि हम जो है ऐसे चीज़ें यूज़ करें जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिसके अंदर जो है कोई भी प्लास्टिक ना हो, जो कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो डिग्रेड ना हो। तो वी हैव मैनी थिंग्स। फर्स्ट इज वी कैन यूज क्लॉथ नैपकिन्स विच कैन बी, आप अपने आप उसको धो सकते हैं, अपने आप उसको ड्राई कर सकते हैं, एंड यू कैन रीयूज इट। सो ये आपका जो प्लास्टिक का बर्डन है वो कम करेगा। सो रीयूजेबल पैड्स कैन बी यूज्ड। मेंस्ट्रुअल कप्स भी आ गए हैं आजकल। 2-3 बार में थोड़ा सा एक दिक्कत होती है, उसके बाद जब आप एक बार सीख जाते हो तो दे आर वेरी नाइस थिंग्स। तो मेंस्ट्रुअल कप्स ना, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप स्विमिंग भी कर सकते हो, आप माउंटेनियरिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो।
आप रनिंग कर सकते हो, एथलीट्स आर यूजिंग दोज थिंग्स, तो आपको लगेगा ही नहीं कि यू आर इन द पीरियड्स टाइम, है ना, यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, आप महीने मासिक के दौरान है, आपको लगेगा ही नहीं। तो ये मेरे, और मैं ये चाहती हूँ, मैंने इसलिए, ये सिर्फ एक औरत का इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। हम अगर एनवायरनमेंट पे आते हैं, हम अगर मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, तो आई थिंक हमारे जो लर्नेड, हमारे जो मेल मेंबर्स हैं, उनको भी इसके अंदर हाथ में हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। अगर आप जानते हैं तो आप किसी को बताइए, आप अपनी वाइफ को बताइए, आप अपने घर में बताइए कि देयर आर थिंग्स, इसमें अशेम होने की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब इसमें कोई शर्म की तो कोई बात ही नहीं है। वी आर टॉकिंग अ वेरी सेम थिंग कि हाउ दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो इसमें शर्माने की तो कोई बात ही नहीं है। ये आज तक इतनी प्रॉब्लम्स इसलिए आई हैं क्योंकि हम इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, इस चीज़ को हम फैमिली में डिस्कस करने के लिए हम लोग शर्माते हैं। कई मैंने देखी है पिबर्टल गर्ल्स जो हैं, जो लड़कियों को पहली बार होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि मेंस्ट्रुअल होता क्या है, मेंसेस होता क्या है। We should teach these. I am very happy that schools are taking sessions on this, and we are also taking IMA द्वारा हम सेशंस लेते हैं इस तरीके के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा, कि लड़कियों को हम बताएं, जाके हम रिमोट स्कूल्स में भी बताते हैं कि अगर आप इवन कपड़ा भी यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी अ हाइजीनिक थिंग, इट शुड बी साफ क्लीन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल कप्स भी आते हैं, एंड बायोडिग्रेडेबल पैड्स भी आते हैं, ऐसे पैड्स जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ बैम्बू, दे आर मेड बाय वाटर हाइसिंथ, एक प्लांट होता है उससे, सीवीड से, इनसे बनते हैं। सो यू शुड यूज दीज, क्योंकि अगर हमारे को यहाँ पे पता नहीं है, हम देख नहीं पा रहे हैं वो चीज़ को, हमारे दिमाग में नहीं है, तो हम उसको यूज भी नहीं करेंगे। सो आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन कि यूज मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट बिकॉज यू आर अ स्मार्ट वुमेन। इससे क्या होगा, थ्रैश आपका कम होगा, थ्रैश मतलब आपका डस्टबिन कम होगा, है ना। हाउस होल्ड में जाता है 28% जो है मेंस्ट्रुअल पैड हाउस होल्ड वेस्ट में ही जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर वो क्लॉगिंग हो जाती है, कुछ लोग फ्लश कर देते हैं, वो बेचारे फ्लश, वो जो बेचारे फीवर मैन्स होते हैं, वो बेचारे इतने रिस्क में हो जाते हैं। दे आर प्रोन टू सो मेनी डिजीजेस, HIV, HPS, मतलब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कितनी कितनी बीमारियों इससे फैलती हैं, आप ये सोचिए, है ना। सो वी शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एंड इसको कुछ पहले इन पैड्स को जलाने का भी काम हो, बट वो फिर एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो आई थिंक बेस्ट इज टू यूज दोज पैड्स विच आर आइदर वॉशेबल, और दे आर रीयूजेबल, और दे आर बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वो डिकम्पोज हो जाते हैं, दे आर नॉट मेड अप ऑफ प्लास्टिक, है ना। तो यू शुड टेक दिस मैसेज, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैसेज विच आई एम गिविंग यू। सो दिस मैसेज हैज़ टू बी टेकन टू, एंड इस मैसेज को हमें साथ में लेना चाहिए, एंड वी शुड स्टार्ट यूजिंग दिस थिंग्स, एंड ये जो है इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल अर्बन कंट्रीज में, अर्बन एरियाज में तो ये मेडिकल शॉप पे भी मिलेगी, बट आप इसको किसी भी ऑनलाइन उससे भी, आप अमेजन से, पी सेफ करके आता है, बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं ये चीज़ें। तो ये आप लोगों को जो है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एंड टेक माई पॉइंट, यूज इट। 2-3 महीने थोड़ा सा आपको सेटिंग लगेगी, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, है ना। और अपनी जो लड़कियां जो आ रही हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको भी ये सिखाइए, तो आगे आके वो करेंगी तो इको फ्रेंडली वैसे ही बन जाएगा। हमें उन्हीं को सिखाना है बेसिकली। हाँ, मेंस्ट्रुअल कप कैसे यूज करना है, आई हैव अ ब्यूटिफुल वीडियो, आई विल शेयर इट, आई विल टेल कुमोद जी टू शेयर इट। दे आर वेरी, एंड दे आर वेरी वेरी गुड, मेंस्ट्रुअल कप्स आर वेरी नाइस, बहुत कम लोगों को पता है, एंड दे कम इन द साइजेस। एक बार थोड़ा सा लगता है कौन सा साइज करना है, जैसे 35 से ऊपर फीमेल है, 2-3 बच्चे वजाइनली अगर हुए हुए हैं तो लार्ज कप यूज करना है। अगर आपके सिजेरियन से बच्चे हुए हैं तो आपको मीडियम साइज कप यूज करना है। अगर आप छोटे बच्चे हो, इट कैन बी यूज इन द स्मॉल किड्स ऑल्सो, एडोलेसेंट गर्ल्स, है ना। उसमें थोड़ा हाइमन का प्रॉब्लम होता है, बट हमारे को अपने लड़कों को भी समझाना चाहिए कि भाई हाइमन तो वैसे भी ओवर स्ट्रेच हो जाता है जब अगर आप कोई स्पोर्टी एक्टिविटी करते हो, आप स्विमिंग करते हो, आप एथलीट्स करते हो, आप कैमल राइडिंग करते हो, आप हॉर्स राइडिंग करते हो, तब भी हाइमन ओवर स्ट्रेच हो जाता है। सो देर इज नो प्रॉब्लम, यू शुड हैव वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस थिंग। अब आप 21st सेंचुरी में रह रहे हो, यू शुड बी वेरी, यू नो, वेरी अंडरस्टैंडिंग इन नेचर। एनी क्वेश्चंस? बाकी तो और कुछ नहीं है, बस मैं ग्रीन मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताना चाहती थी, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मोस्ट वेलकम।
If there are any questions, I am very happy to answer them. It's a small topic, but it makes sense. It makes sense. So no more questions? Okay. बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए. आई डोंट नो योर नेम बट इट्स रियली वेरी नाइस. एक्चुअली अभी तक है ना, ये अभी तक एक्चुअली दे आर नॉट सोल्ड इन द ओवर द काउंटर ड्रग्स, है ना. ये नॉर्मल केमिस्ट आजकल नहीं कर रहे हैं. तो अभी आज हमारी आई थी जो इसकी चेयरपर्सन है हमारी गायनी सोसाइटी की, तो शी वॉज टेलिंग कि अभी हमने ना अर्बन एरियाज़ के अंदर, यानी कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे दे हैव टोल्ड द हेल्थ मिनिस्ट्री कि आप इसको सप्लाई करें. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. बहुत अच्छी, बहुत इको फ्रेंडली. और अगर आपने एक बार यूज़ कर ली तो आप भूलेंगे नहीं उसको. तो ऐसी चीज़ है. आई एम विद यू. देयर शुड बी अवेयरनेस प्रोग्राम एंड इफ़ यू आर डूइंग इट, आई एम इन. अवेयरनेस प्रोग्राम में आई एम इन इफ यू आर डूइंग इट. एनी अदर क्वेश्चन? बायोडिग्रेडेबल पैड्स भी है बट लैंडफिल तो फिर भी बनती है, मतलब फिर भी कूड़ा तो इकट्ठा होता ही है. और मैं आपको बता दूं 28% और जो विमेन हैं वो हाउस होल्ड कचड़े में डालती हैं इसको, द मेंस्ट्रुअल जो हमारा वेस्ट होता है. सो आप सोचिए कि कहीं फ्लश क्लॉगिंग होती है, कहीं वो बीनते हैं, कूड़ा भी बीनते हैं, वो नंगी हाथ में कुछ पहना नहीं होता, तो कितने उनको कितनी बीमारियां होने के चांसेस आप देखिए वो स्वीपर्स को, और वो जो छोटे लोग काम करते हैं बेचारे, है ना. सो वी शुड मेक इट ग्रीन, वी शुड मेक दिस रेड ग्रीन, है ना. अब मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्लीज़ टैबू ना बनाएं, है ना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग.